आपको वेट एंट्री लिस्ट न्यू, उसके लिए यहाँ पे जाना है। ये ग्रिड फॉर्मेट में पूरा रिपोर्ट आएगा। न्यू में डायरेक्ट रिपोर्ट ओपन हो जाता है। जी न्यू नहीं है ये वाला जो है, इसमें डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं ओपन होता, पहले फिल्टर आता है। इसमें यहाँ डायरेक्ट ओपन हो जाता है रिपोर्ट। और यहाँ पे आपको फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर कर सकते हैं पूरा। तो रिपोर्ट देखेंगे, डायरेक्ट रिपोर्ट हो गया या तारीख से तारीख आ गया। अब तारीख को बदलना है क्विकली, मतलब कि समझ लो कि आपको टुडे का देखना है, या फिर ईयर एज ऑन डेट का, या ईयर स्टार्ट डेट का, ईयर वो सब सेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो उसके हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगा। अभी हम ईयर स्टार्ट डेट एंड डेट करके रिफ्रेश बटन क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट लोड हो जाएगा। और यहाँ अलग अलग तरीके की रिपोर्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जैसा चाहिए। 20 रिपोर्ट है तो 20 में से जो यूजर वाइज चाहिए आपके के ऊपर डबल क्लिक करो, और पार्टी वाइज चाहिए तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट प्रेस करेंगे तो वो वाला रिपोर्ट आ जाएगा, पार्टी वाइज मटेरियल वाइज। तो इस तरह से आपको जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ अभी हम ये वाला रिपोर्ट पहले वाला सिलेक्ट करते हैं। इसको आपको कस्टमाइज करना है। पहले यहाँ डेट का समझा देता हूँ कि ये जो 4 फील्ड है, मतलब कौन सी डेट में फिल्टर करना है। फर्स्ट एंट्री मतलब कि फर्स्ट एंट्री जब हुई उसके डेट के ऊपर उसकी डेट में चेक करेगा कि इस तारीख से ये तारीख के बीच में ये फर्स्ट डेट होनी चाहिए। या रिसीव फ्रॉम मतलब जस्ट जिस दिन पैसा आया उसकी जो इफेक्टिव तारीख होगी वो। ग्रोस टेर डेट एंड टाइम मतलब कि आपका ग्रोस और टेर दोनों में से कोई भी तारीख मैच होगी तो भी वो आ जाएगा वो रिपोर्ट। मतलब कि आप पहली तारीख का रिपोर्ट देखेंगे, समझ लो पहली तारीख को टेर हुआ, दूसरी तारीख को ग्रोस हुआ, तो पहली तारीख की रिपोर्ट में भी आएगा, दूसरी तारीख के रिपोर्ट में भी वो आएगा। सेकंड वेट एंट्री फ्रॉम डेट का मतलब क्या है कि जब आप सेकंड एंट्री मतलब एंट्री कंप्लीट होती है वो किस तारीख को कंप्लीट हुई उसी तारीख को वही तारीख के रिपोर्ट में वो आएगा। समझ लो पहली तारीख को टेर हुआ, दूसरी तारीख को ग्रोस हुआ, तो दूसरी तारीख के जो भी रिपोर्ट होगा उसी में आएगा। पहली तारीख में वो नहीं आएगा, उसमें सिर्फ हमने टेर किया। आप ये वाला करेंगे तो पहली तारीख में वो रिपोर्ट आएगा, दूसरी तारीख में नहीं आएगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे, हाँ यहाँ से आप डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी एंट्री हो तो आपको समझ लो एडिट करना है, आप एंटर मारेंगे तो डायरेक्ट एंट्री एडिट होगी। उसमें कुछ भी चेंज करना है चेंज करके सेव कर दो। ओके, फिर इसमें आपको डिलीट करना है कोई भी एंट्री। समझ लो मेरे को ये एंट्री डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करूँगा या कंट्रोल वाई। देखो यहाँ शॉर्टकट सभी के ऊपर शॉर्टकट लिखी हुई है। अब माउस उसके घुमाएंगे तो वहाँ लिखी हुई है सारे ऑप्शन में। समझ लो मैंने डिलीट कर दिया। फिर मेरे को फिल्टर करना है सारा, तो यहाँ पे भी फिल्टर कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे भी कि ऑल एंट्री व्हीकल नंबर, पर्टिकुलर व्हीकल नंबर का ही चाहिए या पर्टिकुलर सीरियल नंबर फ्रॉम से टू डेट, ई सीरियल नंबर, रेंज पर्टिकुलर, पार्टी वाइज किस पार्टी का, यूज पर्टिकुलर किस यूज़र का चाहिए। फिर यहाँ कैश पेंड, कैश एंट्री, डेबिट एंट्री या ऑल। फिर यहाँ आते हैं कंप्लीटेड एंट्री, पेंडिंग एंट्री, मतलब कि जिसमें फर्स्ट वेट हुआ सेकंड नहीं हुआ वो पेंडिंग एंट्री। तो उस वो एंट्री चाहिए तो पेंडिंग एंट्री करो, ऑल करेंगे तो वो रहेगा। फिर मैं सेव कर रहा हूँ, अभी मैं ऑल करूँगा, ओके करूँगा, फिल्टर देंगे तो ओके। तो यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, हाँ यहाँ पे हम सीरियल नंबर वाइज करेंगे। फिर आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करते हैं कि सूरज, देखो तो सूरज ट्रेडिंग का जितना भी होगा वो आ जाएगा। आप ऊपर टाइप करके सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उसमें कि आपने सूरज कर दिया। आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर, सभी के ऊपर यहाँ गणनी की साइन आती है, देखो यहाँ पे है, सभी सभी कॉलम में है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टिक किया, जितनी भी पार्टी में टिक किया वो सारी पार्टी के फिल्टर लग जाएगा, वही पार्टी का डेटा आएगा। यहाँ पे भी आप उसके ऊपर भी फिल्टर कर सकते हैं कि मेरे को इसी में भी यही चाहिए वगैरह, तो आप वही का आएगा। अभी देखो वो नहीं है व्हीकल तो नहीं आ रहा है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं फिल्टर को। यहाँ क्लोज की चौकड़ी के चेक्स की साइन है उसके ऊपर क्लिक करो तो वो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। फिर आपको ग्रुपिंग करना है, समझ लो कि पार्टी वाइज करूँगा तो पार्टी को ऊपर रखेंगे ड्रैग करके, उसकी कॉलम को ड्रैग कॉलम हेडर बाय हेडर हियर टू ग्रुप बाय दिस कॉलम, उसके ऊपर
रख देंगे तो ग्रुप वाइज हो जाएगा, पार्टी वाइज हो जाएगा पूरा रिपोर्ट कि कौन जो भी है एंट्री उसके हिसाब से आ जाएगी। उसके ऊपर भी व्हीकल नंबर उसको ड्रैग करके उसके नीचे रखेंगे तो पार्टी वाइज व्हीकल वाइज हो जाएगा उस तरह से। और हाँ, इसको आप कोई भी इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कोई भी कॉलम। समझ लो किसी का मेरे को कैप्शन बदलना है तो मैं यहाँ कैप्शन भी बदल, समझ लो ये टोटल चार्जेस है, मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉलम सेटिंग में गया, समझ लो मैंने यहाँ टोटल चार्जेस की जगह टीओटी चार्जेस कर दिया, ओके कर दिया, देखो यहाँ नाम बदल गया। तो इस तरह से आप कैप्शन भी बदल सकते हैं। और को भी किसी भी कॉलम के नीचे काउंट करना है, टोटल करना है तो आप कर सकते हैं। तो समझ लो यहाँ पे अभी ग्रॉस वेट है तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉलम सेटिंग में गया, देखो अभी यहाँ ऑलरेडी सम है, मेरे को सम चाहिए तो एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, काउंट चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे मैं सम ही रखता हूँ, मेरे को काउंट करना है तो पार्टी नेम के ऊपर राइट क्लिक किया, कॉलम सेटिंग में गया, फुटर, ग्रुप फुटर, काउंट। हाँ, ग्रुप फुटर का मतलब क्या है, ये फुटर मतलब देखो यहाँ 2600 के एंट्री, 27,100 के आसपास एंट्री है। तो फुटर का मतलब ये है, ये भी लास्ट वाली एंट्री है वो फुटर है। और ग्रुप फुटर का मतलब हमने ग्रुपिंग किया है, अभी नहीं किया है, समझ लो मैंने ये पार्टी को ऊपर डाल दिया तो पार्टी वाइज ग्रुपिंग हो गया। तो अभी ये पार्टी को मैं क्लोज कर रहा हूँ, देखो बालाजी एंटरप्राइज, तो वो बालाजी का यहाँ पे फुटर आ गया, देखो यहाँ आ गया जो ये फुटर की वैल्यू है, तो वो फुटर वाइज टोटल होगा, ये नीचे वाला ग्रांड टोटल है। ठीक है, यहाँ मैं व्हीकल नंबर ऊपर के काउंट करके यहाँ पे मैं काउंट डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा आपको कि देखो ये 2700 के आसपास है। देखो भारत कॉटन है तो भारत कॉटन की टोटल कितनी है, 29 है, कमलेस तो उसकी एक ही एंट्री है, केएम कॉटन तो उसकी एक है, तो उस तरह से वो ग्रुप फुटर में आएगा, इसकी 12 एंट्री है। ओके, फिर यहाँ से हम काम करेंगे ग्रिड प्रिंट। ग्रिड प्रिंट मतलब जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसका प्रिंट। भी देखो जो भी ग्रिड में जैसा भी हमने डिजाइन किया है कॉलम को आगे पीछे करके, तो वो यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा। उसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि मेरे को पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और यह मैंने क्लोज कर दिया। हाँ, यहाँ पे प्रिंट में इस प्रिंट ये फ्री फॉर्मेट है, फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर है, और आगे देखेंगे ये लेजर है, मतलब लेजर वाला भी हम देखेंगे आगे। ये डॉट मेट्रिक है तो डॉट मेट्रिक का प्रिंट आउट आपको चाहिए, मतलब जो भी स्लिप है, लेजर स्लिप है तो यहाँ पे हम लेजर स्लिप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो भी चिट्ठी है उसका। अब इस चिट्ठी का हम डॉट मेट्रिक का प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ डॉट मेट्रिक में क्लिक करेंगे, उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करके प्रिंट दे देंगे। यहाँ पे एक्सेल में चाहिए रिपोर्ट तो डायरेक्ट एक्सेल में जाएगा, अभी एक्सेल में ओपन हो गया। पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ में मिलेगा वो रिपोर्ट। और ये फॉर्मेट है ना वो फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर है। फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइनर में आपको किसी भी तरह का रिपोर्ट इससे लेना देना नहीं है, इसमें कितनी कॉलम है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग से आएगा। मतलब ये फिल्टर लागू होगा, ये जो ऊपर का फिल्टर, किंतु इसमें इसमें आप फ्रीली डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिपोर्ट आपको डिजाइन करना तो कॉपी करके फिर उसको एडिट करेंगे तो वहां पे आप डिजाइन कर सकते हैं। देखो मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ, वो अलग तरीके से आ रहा है, उसका डिजाइनिंग अलग है, ग्रिड फॉर्मेट में नहीं है, बोला फ्रीली आप फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम स्लिप का डिजाइनिंग करते हैं ना उस तरह से रिपोर्ट सारे डिजाइन कर सकते हैं। देखो ये बहुत सारे रिपोर्ट है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रिंट में जाके आपको रिपोर्ट सिलेक्ट करके प्रीव्यू प्रिंट या पीडीएफ करना है। ओके, अभी यहाँ पे हाँ, अभी ये जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं इसको हम नया भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वीकली समरी है, क्वार्टरली समरी है, तो देखो क्वार्टरली आ गया। ये सारी रिपोर्ट बनाए हुए हैं, किंतु इस तरह के रिपोर्ट आप भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड बटन क्लिक करना है। समझ लो मैंने रिपोर्ट का नाम रेगुलर करके एंटर दे दिया। अब मैं यहाँ पे दो तरह के रिपोर्ट होते हैं, समरी और सिंपल। सिंपल मतलब जितनी एंट्री हुई उतनी आएगी, समरी मतलब उसका सम आएगा। मैं सिंपल वाला दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे व्हीकल नंबर, ग्रोस वेट, टेर वेट, नेट वेट, सीरियल नंबर, ग्रोस, टेर, डेट एंड टाइप, मैंने
अप डाउन एरो की करके स्पेस बार से टिक किया, आप माउस से भी कर सकते हो। समझ लो मैं माउस से कर रहा हूँ तो यहाँ मटेरियल में मैंने टिक किया तो मटेरियल की कॉलम आ जाएगी। आप जब भी अप डाउन करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है क्योंकि उसका सीरियल नंबर बदल जाता है। समझ लो मैं ये चार्जेस के ऊपर, टोटल चार्जेस के ऊपर टिक कर रहा हूँ तो वो कॉलम जैसे ही मैं डाउन करूंगा तो ऊपर चली गई, देखो यहाँ पे आ गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको लगेगा कि हाइट क्यों हो गई, तो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे पार्टी नेम इसके ऊपर मैं टिक किया, अब मैं जैसे ही डाउन करूंगा तो वो कॉलम ऊपर चली गई। अभी मैं यहाँ से भी आप कॉलम नेम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको लगे कि मेरे को यहाँ कॉलम के सारे सेटिंग है, आप यहाँ मैंने नाम हटा दिया। आपको ओरिजिनल नाम देखना है तो आप नीचे देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है नीचे ब्लू कलर में पार्टी नेम विद केस पार्टी। और दूसरा उसमें सारे सेटिंग यहाँ दिए हुए, यहाँ से डायरेक्ट विद सेट करना, उसका सीरियल नंबर चेंज करना, सीरियल यहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं, मेरे को आगे पीछे चाहिए तो ठीक है। फिर उसको फुटर में काउंट चाहिए, ग्रुप फुटर, हेडर अलाइनमेंट, डिटेल अलाइनमेंट, फिर उसका फॉर्मेटिंग। समझ लो टेक्स्ट फॉर्मेट है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, डेट इन टाइम होगा या न्यूमेरिक होगा तो उसका यहाँ फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं कि कैसे चाहिए डेट इन टाइम में। हेडर का, डिटेल का फॉन्ट, वर्ड रैप। वर्ड रैप मतलब कि वो दूसरी दो लाइन में आ जाता है डेटा, मतलब पार्टी नेम का डेटा जो बड़ा होता है, पार्टी नेम बड़ा होता है और हमने छोटी कॉलम की हो तो दो लाइन में आ जाता है, वर्ड रैप टिक करेंगे तो। अभी मैंने इसमें टिक कर दिया, अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो वो रिपोर्ट लोड हो गया। अभी देखो यहाँ पे वो है, तो मैं इसको जैसे ही कॉलम को छोटा करूंगा तो वर्ड वेब के कारण वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, देखो ये दो लाइन में आ गया। वहां पे वर्ड वेब में टिक नहीं होगा तो वो नहीं आएगा दूसरी लाइन में। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम सेटिंग में जाके फिर यहाँ फुट वर्ड वेब निकाल रहा हूँ। अब देखो वो बालाजी का आगे का नाम कट गया, अब मैं बड़ा करूंगा तो ये आएगा, जैसे ही कॉलम छोटी करूंगा तो वो नहीं आएगा। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉलम सेटिंग में जाऊंगा, फिर से मैं वर्ड वेब के ऊपर टिक कर देता हूँ तो ये दो लाइन में आ गए, तो क्या है कि कटे नहीं। ओके, फिर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी देखो पार्टी नेम के ऊपर सॉर्टिंग है, आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो असेंडिंग सॉर्टिंग होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। और आपको रिमूव करना है सॉर्टिंग तो एक राइट क्लिक करके कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करके क्लियर सॉर्टिंग, अभी सॉर्टिंग निकल गया। अभी मेरे को सीरियल नंबर के ऊपर करना है तो मैं सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही हेडर के ऊपर क्लिक करूंगा तो सीरियल नंबर वाइज ये पूरा सॉर्टिंग हो गया। अभी मैं सीरियल नंबर को आगे ले रहा हूँ ड्रैग करके, आपको जो जो कॉलम नहीं चाहिए, समझ लो मेरे को मटेरियल नहीं चाहिए तो उसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाओ, जैसे ही चेक्स आए उसको रख दो वहां पे तो वो कॉलम निकल जाएगी। कोई कॉलम गलती से निकल गई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक पूरा रिपोर्ट का लिस्ट है, अभी ये वाला है 21, तो उसको आपको एडिट करना है। फिर आपको जो भी कॉलम निकल गई है, समझ लो मेरा पार्टी नेम निकल गया था तो मैं इसके ऊपर टिक कर रहा हूँ। ओके, फिर मैंने सेव कर दिया तो देखो ये पार्टी नेम आ गया लास्ट में। आगे पीछे कर रहे हैं तो आप ड्रैग करके आगे पीछे कर लो। तो इस तरह से आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं। ग्रुपिंग करना है, फिल्टर करना, फिल्टर तो दो तरीके से डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं कि आप 87 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक कंटेंट सर्च में बीच में कहीं भी होगा वो नंबर तो वो आ जाएगा। आपने कुछ भी सेटिंग किया हुआ है तो आपको रिमूव करना है, समझ लो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, सीरियल नंबर पे कुछ भी डाल दिया, कुछ भी सर्च कर रहे हो और आपको रिमूव करना है तो सारे फिल्टर यहाँ टेक्स्ट में डिलीट करके रिमूव कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है उसमें हमने ऐड करना सीखा, कैसे ऐड करना है, एडिट करना है तो जिसके ऊपर भी फोकस करके एडिट करेंगे तो आप यहाँ से आपको कॉलम जो जो चाहिए एक्स्ट्रा कॉलम उसके ऊपर टिक करके विजिबल में टिक करके सेव कर दो तो वो आ जाएगी। अभी इसका जो भी प्रिंटिंग निकलेगा, समझ लो ये रेगुलर फॉर्मेट है, उसका आप जैसे ही प्रिंटिंग निकालते हैं तो उसमें आपको कस्टमाइज करना है। अभी देखो इसमें ग्रिड प्रिंट नहीं हो रही है, मतलब वो ऐसे ही फ्री में है, तो आप यहाँ पे जाके इसका क्लिक करके यहाँ पेज सेटअप में जाना है। हाँ, ये पूरा पेज सेटअप में पोर्ट्रेट लैंडस्केप मार्जिन सेट कर सकते हैं, फिट टू पेज तो फिट हो जाएगा, एडजस्ट टू 80% करेंगे तो वो छोटा प्रिंट आउट, मतलब इसमें जब आप कम वैल्यू डालेंगे परसेंटेज उसके हिसाब से छोटा छोटा प्रिंट आउट होगा, ज्यादा वैल्यू 100 डालेंगे 120 डालेंगे तो वो बड़ा प्रिंटिंग निकलेगा एडजस्ट टू। तो ये फिट टू पेज में कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ।
अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूं, आप एडिट करेंगे, फिर यहाँ प्रिंट हॉरिजेंटल लाइन, प्रिंट वर्टिकल लाइन, मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे ही सेव करके फिर मैं इसको ग्रिड प्रिंट करूंगा, अभी देखो लाइन प्रिंट होने लगी। तो ठीक है, तो लाइन प्रिंट ऐसे कर सकते हैं आप। फिर आपको समरी रिपोर्ट बनाना है, हमने रेगुलर रिपोर्ट बनाना सीखा, अभी समरी करना है, तो एड बटन क्लिक करना है। मैंने पार्टी वाइज समरी ऐसा नाम दे दिया। अभी मेरे को समरी करना है तो पहले टिक करना है इन समरी। फिर मैंने उसमें समरी में तो क्या है कि हमें जिसका सम चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं, पेड वेट, नेट वेट, टोटल चार्जेस। अब सभी कॉलम नहीं सिलेक्ट, समरी का मतलब ही यही है कि जिसका सम करना है और जिसके वाइज चाहिए, मतलब मिनिमम कॉलम होती है उसमें, ज्यादा नहीं होते। अभी मैंने देखो ये विथ केस पार्टी नेम वाला सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, मैं इसको 1 दे रहा हूँ, ऑलरेडी रिपोर्ट है तो पार्टी वाइज समरी। अभी ये इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो पार्टी वाइज समरी आ गया। आपको कॉलम को जैसे डिजाइन करना वैसे कर ले। पार्टी नेम में आगे ले रहा हूँ, तो देखो पार्टी वाइज सम आ गया, पूरा वो गायब हो गया। ये पूरे साल का रिपोर्ट है, तो उसका सम है बालाजी एंटरप्राइज का ग्रोस वेट, टेर वेट, नेट वेट का। आपको पार्टी वाइज मंथ वाइज चाहिए, तो आपको यहाँ फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ एडिट करके आपको वो वाली कॉलम सिलेक्ट करनी है। समझ लो कि मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ डेट मंथ फर्स्ट, तो मंथली समरी आ जाएगा। अभी मैं वो अप एरो की करके डेट को निकाल रहा हूँ, पार्टी को निकाल रहा हूँ, हाँ सॉरी पार्टी वाइज मंथ वाइज हो जाएगा। अभी कोई पार्टी वाइज मंथ वाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको भी ऊपर ऊपर करूंगा ग्रुपिंग, तो पार्टी वाइज मंथ वाइज हो गया कि ये पार्टी का ये पूरे साल में मंथली जो भी समरी है वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। राकेश, तो राकेश का पूरा रिपोर्ट है। तो इस तरह से आप समरी रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। ओके, और हाँ, ओके, थैंक यू।